अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 17. सो 17.1 इज़ व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज़ मोर यूज़फुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. क्यों यूज़फुल हैं कि अगर हम बाकी चीज़ों में देखें, लेट्स सपोज हम लोग स्पेस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, तो स्पेस में कभी ऐसा हो सकता है कि जो है किसी ना किसी सिग्नल की इंटरेक्शन से इस सिग्नल में कोई ना कोई इशू आ जाए. ठीक है, इसके साथ कोई नॉइस अटैच हो जाए. नो डाउट ये बहुत रेयर चांसेस में होता है, बट ऐसा पॉसिबल है. अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तो एक तो ऑप्टिकल फाइबर का ये है कि अगर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें इंफॉर्मेशन लॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट जो है वो कम से कम होगा, लेस होगा. ठीक है, सेकेंडली क्या है कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, फास्टर है, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन को भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखती है. ठीक है, जिस तरह लाइट की अगर हम स्पीड देखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या है ये बहुत ज़्यादा है और आज तक स्पीड ऑफ लाइट जितना जो स्पीडी काम है वो कोई नहीं हो सका. ठीक है, इसलिए अगर हम लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली और क्विकली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस. सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. The question number 2 is, which is more reliable, floppy disk or hard disk? Floppy disk ज़्यादा reliable है या hard disk? Floppy disk और hard disk? So अगर देखा जाए तो जो hard disk है वो ज़्यादा टाइम तक डेटा को स्टोर कर सकती है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि लार्ज टाइम स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क में ज़्यादा देर तक डेटा जो है वो स्टोर नहीं रह सकता. इसी तरह अगर हम हार्ड डिस्क को देखें तो इसकी जो आउटर प्रोटेक्शन लेयर है, आउटर लेयर जो कि एज अ प्रोटेक्शन यूज़ होती है और कवरिंग यूज़ होती है कि किसी भी डस्ट पार्टिकल से उसको जो है सेव किया जा सके, तो वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क. ठीक है, तो प्रोटेक्शन लेयर या प्रोटेक्शन कवरिंग जो है वो हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इसी तरह से जो हार्ड डिस्क है वो सस्ती भी है पर मेगाबाइट्स के अकॉर्डिंगली एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क महंगी भी आती है, इसकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और क्या है कि ये लार्ज टाइम तक डेटा को स्टोर नहीं रख पाती. इसलिए हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा जो है अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क. सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, what is the difference between RAM and ROM memories? RAM and ROM. So RAM की क्या है, ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी की. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, जबकि ROM क्या है? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. अब अगर इसके नाम से देखा जाए रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स जो भी मेमोरी स्टोर है वो सिर्फ रीड की जा सकती है, उसके थ्रू राइट नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ पढ़ा जा सकता है. तो इसलिए ये जो रोम है वो कंप्यूटर जब बूट करता है यानी स्टार्ट करते हैं, बूटिंग स्टार्ट होती है, तो वो किस वजह से होती है? रोम की वजह से. ठीक है, रोम की वजह से क्या होता है? स्टार्ट होता है कंप्यूटर. ठीक है, सो रीड ओनली मेमोरी क्या है कि ये सिर्फ रीड करने के लिए यूज़ होती है, और कब यूज़ होती है कि कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, और कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए रोम ही जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. सो अगर हम रैम को देखें तो रैम क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, ये क्या करेगी? चूँकि ये मेमोरी का वर्ड आ रहा है यानी ये किसी चीज़ को स्टोर करेगी, बट ये डाटा को स्टोर ज़रूर करती है जितने टाइम आपका कंप्यूटर स्टार्ट रहता है. ठीक है, जिस तरह आप कोई भी टैब ओपन करते हो, ठीक है, टैब ओपन करने के बाद आप उसको अगर मिनिमाइज़ कर देते हो तो आप नीचे बार पे देखो
तो आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो बेसिकली स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जब आप उसको ओपन करोगे वो अगेन वही पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप मिनिमाइज कर दोगे अगेन वो क्लोज होके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो स्टोरेज हुई हुई है, बट उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर देते। एक दफ़ा आप अगर शट डाउन कर देते हैं और दोबारा ओपन करते हैं तो वो आपके पास स्टोर नहीं रहेगा डाटा, ठीक है। तो वो काम जो है वो रैम परफॉर्म करती है। सो रैम और रोम में डिफरेंस क्या है कि रैम जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है और वो उस टाइम पे फंक्शन परफॉर्म करता है जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जितनी भी फंक्शनिंग हो रही होती है वो बेसिकली रोम कर रहा होता है। और रैम क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस के बहुत कम देर के लिए डाटा जब स्टोर होता है और कब तक, जब तक कंप्यूटर शट डाउन ना किया जाए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।